शहर की भागदौड़ से तंग आकर अमन और राहुल ने तय किया कि कुछ दिन गांव में बिताए जाए। राहुल का ननिहाल एक दूर दराज के गांव चंद्रपुर में था। हरियाली, सन्नाटा और सुकून दोनों को यही चाहिए था। गांव पहुंचते ही अमन ने एक चीज नोटिस की। गांव के बाहर पीपल के पुराने पेड़ों के बीच एक टूटी फूटी हवेली खड़ी थी। खिड़कियां बिना शीशों की, दरवाजा आधा झुका हुआ, और अजीब बात यह थी कि दिन के उजाले में भी वो हवेली काली लग रही थी। अमन ने मजाक में पूछा, ये क्या भूतों का अड्डा है? राहुल हंसा नहीं। उसका चेहरा अचानक गंभीर हो गया। वहां कोई नहीं जाता, उसने धीरे से कहा। रात के खाने पर अमन ने गांव के एक बुजुर्ग से हवेली के बारे में पूछा। बुजुर्ग ने थाली रखते हुए बस इतना कहा, वो हवेली शापित है, जो अंदर गया वापस नहीं आया। हवा अचानक ठंडी लगने लगी। उस रात अमन को नींद नहीं आ रही थी। खिड़की से हवेली साफ दिख रही थी, थक थक, जैसे कोई खिड़की पर उंगलियां चला रहा हो। अमन चौंक गया। राहुल, तुम सुन रहे हो? कोई जवाब नहीं। अमन ने देखा, राहुल बिस्तर पर नहीं था। डर और जिज्ञासा दोनों ने मिलकर अमन को बाहर खींच लिया। हवेली के दरवाजे अपने आप चरर की आवाज के साथ खुल गए। अंदर घुसते ही बदबूदार हवा, टूटी तस्वीरें और दीवारों पर नाखूनों के निशान। राहुल, अमन ने आवाज दी। ऊपर से किसी के हंसने की आवाज आई, धीमी, खुरदरी, इंसानी नहीं। अमन सीढ़ियां चढ़ा। एक कमरे में उसने देखा, राहुल खड़ा था, पीठ उसकी तरफ। चल वापस चलते हैं, अमन कांपती आवाज में बोला। राहुल धीरे धीरे पलटा। उसकी आंखें काली थीं, चेहरे पर अजीब सी मुस्कान। अब बहुत देर हो चुकी है, राहुल ने कहा, लेकिन आवाज उसकी नहीं थी। कमरे की दीवारों से परछाइयां निकलने लगीं। किसी ने अमन का हाथ पकड़ा। तुम अगले हो? अमन चीख पड़ा। अगली सुबह गांव वाले हवेली के बाहर खड़े थे। दरवाजा खुला था। अंदर सिर्फ अमन का मोबाइल पड़ा था, जिसकी स्क्रीन पर आखिरी रिकॉर्डिंग चल रही थी। अगर कोई ये सुन रहा है तो वहां मत आना। रिकॉर्डिंग अचानक कट गई। उसी पल हवेली की ऊपर वाली खिड़की से दो परछाइयां झांकती दिखाई दी। एक ने अपना चेहरा कांच से सटाया। वो चेहरा अमन का था और उसने मुस्कुराते हुए होंठ हिलाए। अब हमारी बारी खत्म, अगली तुम्हारी है।